हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाल ही में हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने जो भी सेकंड वेव आया था हमारे पेंडेमिक का, उससे बहुत सारे लोग, बहुत सारा सेक्टर काफ़ी प्रॉब्लम में आ गया था। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने कुछ रिलीफ पैकेज की घोषणा की है। यानी जो जो डिपार्टमेंट्स, जो जो भी सेक्टर्स काफ़ी लॉस में चले गए हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें आई हैं, उनको एक तरह से सपोर्ट करने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने कुछ क्या रिलीफ पैकेज की घोषणा की है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है स्मॉल डोज, टाइटल दिया गया है स्मॉल डोज। ठीक है, दिया तो गया है, रिलीफ पैकेज तो दिया गया है, बट जितना एक उम्मीद थी उससे कम है, इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है स्मॉल डोजेस। कर रहे हैं द फर्स्ट रिलीफ पैकेज फॉर द सेकेंड कोविड-19 वेव फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। कर रहे हैं यहाँ पे ये जो पहला रिलीफ पैकेज जो दिया गया है सेकेंड कोविड-19 वेव के लिए, ये क्या है? फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब ये होता है, फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन कहने का मतलब होता है आप जितना उम्मीद लगाए थे उससे आपको कम मिला है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। ठीक है, दिया तो है, फर्स्ट रिलीफ पैकेज दिया है सेकेंड वेव के जो प्रभावित लोग हैं, बट जितना उम्मीद था उससे कम मिला हुआ है। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मूव करते हैं। कारण कि आफ्टर asserting that people should wait for the union budget's announcement to trickle down before seeking a fresh stimulus to cope with the second wave of pandemic। असर्ट कहने का मतलब कोई भी बात आप अपने बड़े मजबूती के साथ कह रहे हो उसको क्या बोलते हैं? असर्ट करना। तो केंद्र सरकार ने बड़े मजबूती के साथ जो स्टेटमेंट दिया था उसके बाद क्या कहा था? पीपल शुड वेट, पीपल को क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए फॉर द यूनियन बजट अनाउंसमेंट। जो हमारा यूनियन बजट आता है उसके अनाउंसमेंट तक लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। टू ट्रिकल डाउन, ट्रिकल डाउन कहने का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपने निचले स्तर पे धीरे धीरे पहुंचनी हो। जैसे कोई पॉलिसी आ रहा है, इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है, तो हमारे उसके नीचे वाले जो एक अथॉरिटी हो गया, फिर उसके नीचे, तो हमारे आम जनता तक आते आते टाइम लगता है। तो उसी उसी को क्या बोलते हैं? ट्रिकल डाउन, धीरे धीरे फैलना, स्लोली। तो अनाउंसमेंट टू ट्रिकल डाउन बिफोर सीकिंग अ फ्रेश स्टिमुलस टू कोप विथ द सेकेंड। तो लोगों की क्या डिमांड थी, क्या चाह रहे थे कि फ्रेश स्टिमुलस मिले। स्टिमुलस करने का मतलब एक तरह से सपोर्ट मिले, एक पैकेज मिले टू कोप विथ, लड़ने के लिए, उसे सामना करने के लिए सेकेंड वेव पेंडेमिक। जो पेंडेमिक का जो सेकेंड वेव था, लोगों की ये डिमांड थी कि सेकेंड वेव में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ, तो उसको सामना करने के लिए लोग क्या चाह रहे हैं? फ्रेश स्टिमुलस चाह रहे हैं, एक पैकेज की बात करें तो सरकार ने बड़े मजबूती के साथ ये कहा कि आप यूनियन बजट का इंतज़ार करना चाहिए, जिसकी वजह से पूरा ट्रिकल डाउन हो सके, सब लोगों तक पहुँचे। द गवर्नमेंट फाइनली अनवेल्ड अ रिलीफ पैकेज ऑफ सॉर्ट दिस मंथ। फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया, ये जो रिलीफ पैकेज उसको क्या किया? अनावरण किया, मतलब उसको लॉन्च किया, सबके सामने खुलासा किया। ऑफ सॉर्ट ऑफ दिस मंथ, ऑफ सॉर्ट मतलब इसी टाइप का जो पैकेज की बात चल रही है उसको लेकर के। दिस मंडे मतलब इस बीते हुए जो सोमवार है उसको। द फिनेंशियल implications of measures such as the promises of easy small tickets loan for 25 lakh micro entrepreneurs and 11,000 tourist agents and free tourist visa has been projected to about 6.29 lakh crore by finance ministry। इसको देखते हैं। करें द फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ द मेजर्स। ये जो जो भी एक तरीका अपनाया जा रहा है, जो भी पैकेज की बात की जा रही है, उसका क्या फिनेंशियल एप्लीकेशंस है? सच एज प्रोमिस ऑफ, क्या प्रोमिस किया गया है? ऑफ इजी स्मॉल टिकट्स लोन ऑफ 25 लैक्स। जो माइक्रो इंटरप्रेन्योर है, जो सूक्ष्म उद्यमी लोग हैं, जो उस वर्ग में आते हैं, उनको 25 लाख तक का लोन देने का प्रोमिस किया गया है। एंड 11,000 टूरिस्ट एजेंट्स एंड फ्री टूरिस्ट वीज़ा। और जो 11,000 टूरिस्ट एजेंट हैं और उनको क्या फ्री टूरिस्ट वीज़ा देने की बात की गई है। तो इन सारी बातों में, इन सारी जो एक बात चल रही है, जिसमें प्रोजेक्टेड अमाउंट कितना है? हैज़ बीन प्रोजेक्टेड एट अबाउट 6.29 लाख करोड़। यानी इन सारी जो माइक्रो इंटरप्रेन्योर को 25 लाख तक का लोन देना है, 11,000 टूरिस्ट एजेंट को एक तरह से फ्री टूरिस्ट वीज़ा देना है, तो इन सारी कामों को करने में कितना प्रोजेक्टेड अमाउंट लगेगा? लगभग 6.25 लाख करोड़। ये किसके द्वारा बोला गया है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है। नियरली 2.68 लाख करोड़ ऑफ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट गारंटी। अब इसमें से 2.6 लाख करोड़ क्या होगा?
इसमें से जो 2.68 लाख करोड़ वो क्रेडिट गारंटी के तौर पे दिया जाएगा। डेट मीन्स एक पर्सनल लोन के तौर पे एक गारंटी क्रेडिट दिया जाएगा, पर्सनल लोन के तौर पे दिया जाएगा। और फर्दर 1.5 लाख करोड़ ऑफ गारंटीज हैज़ बीन प्रोमिस टू ऐड द 3 लाख इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम। अब यहाँ पे प्रोमिस किया गया है कि 3 लाख दिया जाएगा इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम के लिए, और ज़रूरत पड़ी आगे तो क्या दिया जाएगा 1.5 लाख करोड़ उसमें और फर्दर ऐड किया जाएगा। बट द स्कीम टेन्योर हैज़ नॉट बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड द September 30। लेकिन ये जो स्कीम जो भी बात की जा रही है, जो 25 लाख लोन्स देने की बात की जा रही है, 11,000 टूरिस्ट को फ्री टूरिस्ट वीज़ा देने की बात की जा रही है, तो इन सारे जो स्कीम के टेन्योर है, टेन्योर मतलब क्या होता है, समय अवधि, समय की जो अवधि होती है वो 30 सितंबर से बाहर नहीं जानी चाहिए, मतलब 30 दिसंबर से बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, उसके परे नहीं जाना चाहिए। उसके पहले यानी 30 सितंबर के पहले आप ये जितनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा, वो उसको अवेल किया जा सकता है। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि सिमिलर बैकिंग हैज़ बीन अनाउंस फॉर लोन्स वर्थ 60,000 करोड़ टू कोविड अफेक्टेड सेक्टर। कह रहा है कि बैकिंग करने का मतलब यहाँ पे क्या, सपोर्ट, कुछ ठीक इसी प्रकार का सपोर्ट दिया जा रहा है, हैज़ बीन अनाउंस किया गया है फॉर लोन्स वर्थ, लोन के लिए जिसकी कीमत क्या है 60,000 करोड़ टू कोविड अफेक्टेड सेक्टर। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो कोविड सेकेंड पेंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक सपोर्ट के तौर पे 60,000 करोड़ का लोन का अनाउंसमेंट हुआ है। बट ओनली टूरिज्म हैज़ बीन पब्लिकली आइडेंटिफाइड। लेकिन ठीक है, बहुत सारे सेक्टर की बात की गई है, बहुत सारे सेक्टर्स को ले करके कंबाइंडली 60,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है, लोन्स अनाउंसमेंट हुआ है। बट अभी जो डिस्क्लोज हुआ है सबके सामने क्या आया है, कौन सा डिपार्टमेंट, टूरिज्म सेक्टर को पब्लिकली आइडेंटिफाई किया गया है, यानी सबके सामने सामूहिक तौर पे ये बोला गया है कि हाँ टूरिज्म सेक्टर में इतना होगा, बट और अदर सेक्टर्स को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। Enhancing loan guarantee will perhaps give risk-averse lenders more confidence in lending loans, extending loans when the credit deposit ratio has a hit multi-year low। कह रहे हैं यहाँ पे कि इन्हांसिंग लोन गारंटी, अब ये जो सरकार बात कर रही है कि लोन देने की, जो भी अफेक्टेड सेक्टर है उसको लोन देने की, तो ये जो लोन गारंटी स्कीम है उसको क्या करना, इन्हांस करना, उसमें बढ़ाना। ये क्या करेगा, विल परहैप्स गिव रिस्क एवर्स लेंडर। ये जो टर्म यूज किया गया है रिस्क एवर्स लेंडर, एवर्स कहने का मतलब क्या होता है, अपोज करना। पहले क्या होता था, जब फर्स्ट और सेकंड में काफ़ी इकोनॉमी डाउन हो चुकी थी, तो जो भी लेंडर्स हैं, जो कि पैसा देने वाले हैं, डेट मीन्स बैंक, वो लोन देना नहीं चाह रहा था, वो रिस्क जोन में जा रहे थे, उसको अपोज कर रहे थे। क्यों, क्योंकि लोगों का जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो था काफ़ी बिगड़ चुका था, काफ़ी कम हो गया था। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर सरकार सपोर्ट करेगी, लोन प्रोवाइड करेगी, तो क्या मिलेगा, हो सकता है कि इनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिले, जो बैंक जो पैसा देते हैं लेंडर्स, जो उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिले किस चीज़ में, इन एक्सटेंडिंग लोन्स, जिसकी वजह से और ज़्यादा लोन्स दे सकें। ये पहले क्यों डरते थे, क्यों रिस्क जोन में जाते थे, अपोज क्यों करते थे, क्योंकि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, सपोज बैंक ने आपको लोन दिया, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, उसके बदले में एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसको कितना आप चुका रहे हो, बैंक को वापस कितना डिपॉजिट कर रहे हो, तो ही क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता है। और ये जो रेशियो था काफ़ी कम हो गया था बहुत वर्षों के बाद, ये जो पैंडेमिक के टाइम में बहुत ही डाउन हो गया था, यानी लोग लोन तो ले रहे थे लेकिन चुका नहीं पा रहे थे, इसका रेशियो पूरी तरह से बिगड़ गया था। इसलिए जो लेंडर्स थे काफ़ी रिस्क में थे और काफ़ी इस बात का अपोज कर रहे थे। बट अब सरकार उसको सपोर्ट कर रही है, लोन्स प्रोवाइड कर रही है, तो इन जो लेंडर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो लोन एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे। बट देर इज़ लिटिल टू मेक सच लोन्स वायबल बाई स्टीरिंग डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। लेकिन ये सारी जो लोन दिया जा रहा है इसका कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक कि जो डिमांड में जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं उसके डिमांड में बढ़ोतरी ना हो जाए। ठीक है, आपको लोन दिया जा रहा है, बट देर इज़ लिटिल टू मेक सच लोन्स वायबल, मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल, जीने में सक्षम जिसको बोलते हैं। देर इज़ लिटिल, अगर अ लगा रहता तो कुछ संभावना रहती, लिटिल लगा है मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। देर इज़ लिटिल नो, मतलब कुछ नहीं होगा, टू मेक सच लोन, अगर इस तरह का लोन बनाया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो कुछ नहीं होगा जब तक कि डिमांड बढ़े नहीं। स्टीरिंग करने का मतलब यहाँ पे बढ़ना, जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगा वस्तुओं का तब तक लोग खरीदेंगे ही नहीं, खरीदेंगे नहीं तो लोन लेने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसलिए ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल तब होगी, लोन्स प्रैक्टिकल तब होगा जब गुड्स और सर्विस का डिमांड बढ़ेगा। फ्री वीज़ा आर ए गुड आइडिया बट आर अनलाइकली टू गेन ट्रैक्शन
स्टिल इंडिया हैज़ ए firmer grip ऑन पेंडेमिक बाई प्रोवाइडिंग वैक्सीन फॉर ऑल। कारण कि ये जो फ्री वीज़ा का जो प्लान है, ठीक है, ये तो ठीक है, अच्छी आइडिया है गवर्नमेंट के द्वारा, बट आर अनलाइकली, अनलाइकली मतलब जिसकी संभावना बहुत कम हो, टू गेन ट्रैक्शन। ट्रैक्शन करने का मतलब क्या होता है, एक रफ्तार पकड़ना, ठीक है। ये जो फ्री वीज़ा देने का आइडिया खैर अच्छा है, लेकिन वो इसकी जो रफ्तार पकड़ेगा यानी इकोनॉमी में सुधार आएगा उसकी संभावना बहुत कम है। कब तक, जब तक कि इंडिया का एक अच्छा खासा पकड़ ना हो जाए पैंडेमिक पे। फार्मर मतलब क्या, बहुत मजबूती से, ग्रिप मतलब क्या, पकड़, यानी इस पैंडेमिक को लेकर के इंडिया का अच्छा खासा पकड़ ना हो जाए तब तक हमारी जो एक इकोनॉमी की रफ्तार तेज़ी से नहीं आएगी। बाई प्रोवाइडिंग, अब ये जो पकड़ कैसे बनेगा पैंडेमिक पे, सबको क्या किया जाए, वैक्सीन प्रोवाइड कराया जाए तब जाके, इंक्लूडिंग फॉर दोज अंडर 18। अब इसमें 18 साल के अंदर वाले भी शामिल होंगे। लोन्स ऑफ 1 लाख to 10 लाख फॉर ट्रेवल एजेंट्स में हेल्प मीट सम लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस बट वोंट मेक पीपल टेक हॉलीडेज। कराएं कि ठीक है, लोन दिया जा रहा है, जो टूरिज्म सेक्टर है, ट्रेवल एजेंट्स को दिया जा रहा है, 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। ये हो सकता है कि मदद करे, किस चीज़ में मदद करे, मीट सम लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। एक्सपेंसेस मतलब क्या, जो भी खर्च किया जा रहा है, ठीक है। ये जो लोन दिया जाएगा ट्रेवल एजेंट्स के लिए क्या हो सकता है, उनके जो जिम्मेदारियाँ, उनके जो खर्चे हैं, उनको उसको हेल्प कर सकता है, उनको मीट करेगा, वो लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, बट वोंट मेक पीपल टेक हॉलीडे, ठीक है, उनको तो मिल जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल जनता है जो अपनी हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, ठीक है, लंबी टूर पे जाते हैं, तो उनके पास अगर कुछ नहीं है तो लोग हॉलीडे पे जाएंगे नहीं, तो फिर वो उनका जो ट्रेवल एजेंट है उनका कोई सीन ही क्रिएट नहीं होगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी जो आम जनता है, नॉर्मल पीपल हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। उनको दे दिया जाएगा, लाखों कितनी सारी उनको दे दिया भर, उनकी लाइबिलिटी पूरी हो जाएगी, लेकिन जो जिनसे उनका एक तरह से बिजनेस चलता है, डेट मीन्स हमारे जो आम जनता है वो हॉलीडे पे जाएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है। आगे मूव करते हैं। करें कि जस्ट लाइक लास्ट ईयर 20 लाख करोड़ पैकेज, द एक्चुअल आउटगो फ्रॉम एक्सचेकर दिस टाइम इज मिनिमम। जैसा कि पिछली साल हुआ था, 20 लाख करोड़ पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था। एक्चुअल आउटगो मतलब क्या, अमाउंट ऑफ मनी बोलते हैं यहाँ पे, फ्रॉम द एक्सचेकर। एक्सचेकर कहने का मतलब एक होता है ना सरकारी खजाना, जिसको बोलते हैं एक्सचेकर। दिस टाइम इज मिनिमल, इस टाइम क्या हुआ है, जो हमारा सरकारी खजाना है उसमें क्या पैसे की कमी है, मिनिमल मतलब क्या, कम है। एंड द डायरेक्ट स्टिमुलस टू डिमांड एबेजमेंट, और जो स्टिमुलस मन करने का मतलब सपोर्ट एक तरह से, टू डिमांड एबेजमेंट, डिमांड भी क्या है, एबेजमेंट कहने का मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कम है, डिमांड काफ़ी कम है स्टिमुलस को लेकर। एडिशनल स्पेंडिंग ऑफ 15,000 करोड़ टू रैम्प अप पेडियाट्रिक हेल्थ केयर। करें कि एडिशनल, अब इसके साथ साथ और भी सपोर्ट किया जा रहा है, स्पेंड किया जा रहा है 15,000 करोड़ किस पे, टू रैम्प अप मतलब कहने का मतलब क्या, सपोर्ट करने के लिए पेडियाट्रिक हेल्थ केयर। जो भी जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, बच्चों से रिलेटेड जो भी सेक्टर होता है उसको पेडियाट्रिक बोला जाता है। तो सरकार ने एक एक्स्ट्रा एडिशनल अतिरिक्त क्या खर्च किया है, खास करके बच्चों के हेल्थ केयर पे भी खर्च किया है 15,000 करोड़, विथ गारंटी फॉर 50,000 करोड़ लो इंटरेस्ट लोन फॉर हेल्थ प्रोजेक्ट्स इन हिंटरलैंड। अब जो हिंटरलैंड करने का मतलब होता है अंतर्राज्यीय, मतलब कोई भी राज्य है उसके अंदर के जो सारे एरिया होते हैं उसको हिंटरलैंड बोलते हैं। तो उनको गारंटी के तौर पे 50,000 करोड़ टोटल अनाउंस किया गया है, जो कि काफ़ी कम इंटरेस्ट पे मिलेगा, ठीक है, हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए। आर क्रिटिकल टू कोप अप विथ फ्यूचर पेंडिंग। अगर इस तरह का लोन प्रोवाइड किया जा रहा है हेल्थ सेक्टर के, खास करके पेडियाट्रिक सेक्टर पे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कोप विथ मतलब लड़ने के लिए, सामना करने के लिए फ्यूचर पेंडेमिक। अगर बाय द वे आगे आने वाले टाइम में अगर फिर से कोई दूसरा वेव आता है तो ये जो पैसे का सपोर्ट दिया जा रहा है इससे वो क्या कर सकते हैं, कोप कर सकते हैं, उससे सामना कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। इट मेक्स सेंस टू डायरेक्ट रिसोर्सेज टुवर्ड्स हेल्थ एंड फास्टर वैक्सीनेशन। इट मेक सेंस, ये काफ़ी अच्छा सेंस दिखता है जो कि हमारी सरकार कर रही है, टू डायरेक्ट रिसोर्सेज टुवर्ड्स हेल्थ सेक्टर को डायरेक्ट रिसोर्स प्रोवाइड कराना, एंड फास्टर वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन को लेकर के जो प्रक्रिया है उसको काफ़ी तेज़ करती हैं, तो काफ़ी अच्छा सेंस देता है, सेंस बनता है। बट द इंक्लूजन ऑफ मेजर्स ऑलरेडी अनाउंस्ड, जैसे कि इंक्लूजन मतलब क्या, शामिल करना, ऑफ मेजर ऑलरेडी, और भी बहुत सारे जो मेजर्स हैं जो पहले अनाउंस हो चुके हैं अगर उसको शामिल करें, जैसे कि क्या, फर्टिलाइज़र को सब्सिडी दिया जाता था पहले, किसानों को जो उर्वरक जो खाद वगैरह छींटते हैं उसमें सब्सिडी, फूड ग्रेन्स फॉर पुअर, जो भी गरीब लोग होते हैं उनको अनाज और खाना मुहैया करवाना, अलॉन्ग विथ
स्पेंड्स प्लान ओवर द नेक्स्ट 2 और 5 ईयर। और इसके साथ साथ ये तो ठीक हो गया कि ये जो पहले जो अनाउंसमेंट हुआ था फर्टिलाइज़र की सब्सिडी को लेकर के, गरीबों को अनाज वगैरह देने के लिए, इन सारी चीज़ों को शामिल करें। उसके साथ साथ और भी क्या प्लान किया गया है, अगले 2 और 5 साल में किस तरह की स्पेंडिंग की जाएगी, जो भी हमारे पास बजट है उसको कैसे खर्च किया जाएगा। एंड इवन 77.5 करोड़ बेल आउट प्लान। बेल आउट प्लान कहने का मतलब किसी की स्थिति बहुत ख़राब है, आप बाहर से पैसा लगा कर उसको सपोर्ट कर रहे हो, एक तरह से मॉनेटरी सपोर्ट दे रहे हो, उसको बोलते हैं बेल आउट प्लान। तो 77.5 करोड़ का जो बेल आउट प्लान है फॉर एन एलिंग फॉर्म मार्केटिंग फर्म, वैसे फॉर्म वैसी जो एक इकाई, एक ऐसी संस्था जो कि काफ़ी परेशानी से जूझ रही है, एलिंग मतलब क्या, काफ़ी परेशानी से जूझ रही, दिक्कत का सामना कर रही है, उसके लिए एक बेल आउट प्लान है कितने का, 77.5 करोड़ का। ये क्या करेगा, गिव्स द पैकेज जस्ट एक्स्ट्रा एडिंग। इन सारी चीज़ों को अगर ऐड किया जाता है, सपोर्ट करने के लिए इतने सारे पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये जो पैकेज है ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा पैडलिंग करेगा, एक्स्ट्रा सपोर्ट देगा। साइकिल चलाते हैं तो पैडल करते हैं, तो डेट मीन्स यहाँ पे सेंस आ रहा है सपोर्ट के सेंस में। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं। करें कि इन्वेस्टिंग टाइम एंड रिसोर्सेज टू फिगर आउट सम फॉर्म ऑफ इनकम सपोर्ट फॉर द वल्नरेबल सेक्शन इन रूरल एंड अर्बन एरिया वुड हैव बीन मोर हेल्पफुल। करा कि अगर टाइम में इन्वेस्ट किया गया होता, समय को ध्यान में रखे कि आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में क्या हो सकता था, उसमें अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया गया रहता, रिसोर्स को लेकर के फिगर आउट किया गया रहता, उसको पता लगाया रहता कि क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं फ्रॉम द इनकम सपोर्ट ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन। जो भी हमारे वल्नरेबल सेक्शन, जो काफ़ी वीकर सेक्शन है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में, वुड हैव बीन मोर हेल्पफुल। अगर ऐसा किया गया होता, टाइम में अच्छे से इन्वेस्टमेंट, रिसोर्सेज को फिगर आउट किया गया रहता, और क्या सपोर्ट हो सकता है जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, खास करके इनकम को लेकर के उनका क्या सपोर्ट किया जा सकता है रूरल और अर्बन एरियाज़ में, अगर ऐसा किया गया होता तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता। वीक डिमांड इज़ बिगर कंसर्न फॉर इंडस्ट्री। जो डिमांड ही काफ़ी कम हो गया है, लोगों के पास इनकम बहुत कम हो गई है, पैसे की कमी हो गई है, तो इसकी वजह से डिमांड ही कम हो गया है। तो डिमांड कम हो गया है, यही हमारा क्या है, सबसे बड़ा चिंता का विषय है, बिगर कंसर्न है फॉर इंडस्ट्री के लिए। दिस ईयर एज हाई इन्फ्लेशन, इस साल की बात करें, जैसे कि इन्फ्लेशन भी काफ़ी हो गया है, काफ़ी महंगाई भी बढ़ गई है, डिमांड कम है, ऊपर से काफ़ी महंगाई भी बढ़ गई है। और प्रोपेंसिटी टू सेव फॉर फिजिकल मेडिकल, और लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों का क्या रुझान है, क्या झुकाव है, टू सेव, पैसे को सेव करने की, फॉर फ्यूचर मेडिकल बिल्स। हो सकता है कि आने वाले टाइम में लोगों को ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में उनकी तबीयत बिगड़ सकती है, उनके फैमिली को प्रॉब्लम हो सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है, तो उस लिहाज से ये क्या करें, पैसा को सेव कर रहे हैं। एंड एन अनसर्टेन जॉब मार्केट, और जॉब की भी काफ़ी किल्लत हो गई है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो इन सारी बातों के कारण क्या कारण बन गया, लेट टू मतलब इसका कारण बना है, इसके कारण से हुआ है बेल्ट टाइटनिंग फॉर कंज्यूमर्स। बेल्ट टाइटनिंग, अब बेल्ट टाइट कर लिए, कमर कस लिए, डेट मीन्स जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप खर्च कर रहे हो, ठीक है ना, यानी जो बहुत ही मैंडेटरी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में उस पर आप खर्च कर रहे हो, यानी डिमांड हर एक दृष्टि से कम होते जा रहा है। यही सबसे बड़ा एक तरह से क्या है, बिगर कंसर्न है। इफ़ द गवर्नमेंट इज हेजिटेंट अबाउट क्रिएटिंग न्यू डोल्स कहने का मतलब मनी स्कीम, न्यू स्कीम कुछ बोल सकते हैं, फॉर द फियर ऑफ देम बिकमिंग परमानेंट फ्यूचर। बोल रहे हैं कि कंडीशनल सेंटेंस है, अगर सरकार हेजिटेट करती है, हिचकिचाती है किस चीज़ में, नए नए फंड्स लाने में, नए नए फंड्स क्रिएट करने में, पैसा प्रोवाइड करने में हिचकिचाती है, इस बात को लेकर, किस डर को लेकर के, डर इस बात का है कि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में ये परमानेंट फीचर्स ना बन जाए। अभी तो खैर बहुत सारे सेक्टर्स काफ़ी लॉस में गुजरे हैं, तो सरकार को ये लग रहा है, इस बात का डर है कि अगर हम अभी सपोर्ट करते हैं, पैसे से सपोर्ट करते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में हर एक सेक्टर को देना पड़े और हमेशा देना पड़े, परमानेंटली का ये फीचर बन जाए, इस बात को लेकर के सरकार डर रही है और हेजिटेट कर रही है। कहा कि इट कुड हैव एटलीस्ट ऑफर्ड सम इमीडिएट रिलीफ फॉर ऑल बाई एड्रेसिंग इन एलिफेंट इन द रूम, हाई फ्यूल प्राइसेज। अब बोला कि ठीक है, वो हेजिटेशन कर रही हैं कि आगे आने वाले टाइम में परमानेंट देना पड़े, उसको छोड़ देते हैं, तो कम से कम एटलीस्ट कुछ ऑफर करती, इमीडिएट रिलीफ, कोई एकदम तत्कालीन एक राहत का पैकेज की बात करती सभी के लिए, फॉर ऑल सभी के लिए, बाई एड्रेसिंग मतलब सामना करने के लिए, जो भी जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए, टैकल करने के लिए। द एलिफेंट इन द रूम एक इडियम है, द एलिफेंट इन द रूम कहने का मतलब क्या, बहुत बड़ी समस्या। सपोज एक रूम में एलिफेंट घुस जाए, हाथी घुस जाए, कितना प्रॉब्लम होगा,
तो उस सेंस में हम लोग निकाल सकते हैं कि एलिफेंट इन द रूम मतलब बहुत बड़ी समस्या। सरकार ठीक है हेजिटेट कर रही है, लेकिन कम से कम कुछ इमीडिएट रिलीफ की घोषणा कर दी सभी के लिए, जिसकी वजह से हमारे पास जो इतना बड़ा प्रॉब्लम्स है उसको टैकल किया जा सके, एड्रेस किया जा सके। खास करके हाई फ्यूल प्राइसेज, जो डीजल पेट्रोल का दाम इतना आसमान छू रहा है, एटलीस्ट उस सारी चीज़ों में हेल्प मिल सकती थी। आगे मूव करते हैं। दिस वुड दिस वुड डैम्पन इन्फ्लेशन। ये क्या करेगा? इन्फ्लेशन को कम करेगा। डैम्पन मतलब कम करना, इन्फ्लेशन महंगाई। इम्पावर आरबीआई टू लेंड, ये क्या करेगा? आरबीआई को भी एक सशक्त बनाएगा टू लेंड ग्रेटर सपोर्ट, ताकि वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सके, मॉनेटरी सपोर्ट कर सके, पैसा दे सके। टू ग्रोथ एंड लीव अ लिटिल मोर मनी, ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे सके, आरबीआई इंपावर हो जाएगा। एंड लीव ए लिटिल मोर मनी इन पीपल्स हैंड टू स्पेंड, और लोगों के पास कुछ और ज़्यादा पैसा, अ लिटिल मोर मतलब और कुछ ज़्यादा पैसा उनके हाथ में बचे खर्च करने के लिए। सीधी सी बात है, जो नॉर्मल पीपल है, जो आम जनता है, आम लोग बाग हैं, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? उनके पास कुछ, इतनी बढ़ी हुई महंगाई में उनके पास कुछ हाथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचेगा एक्सपेंड करने के लिए। While the effort to maintain fiscal restraint may impress global rating agency, कह रहे हैं while, जबकि एफर्ट जो कोशिश किया जा रहा है मेंटेन बरकरार रखने के लिए फिजिकल रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट मतलब कंट्रोल करना, जो भी महंगाई वगैरह है उसको कंट्रोल करने का जो एफर्ट्स भारत सरकार का किया जा रहा है, हो सकता है कि ये इम्प्रेस करे किसको? ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, जो हर साल एक रेटिंग निकालते हैं कि ये कंट्री कितना रैंक पे है इकोनॉमी में, बहुत सारी चीज़ों में। तो हो सकता है कि ये जो कंट्रोल करने का जो तरीका है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, हो सकता है कि जो ग्लोबल रेटिंग सिस्टम की जो एजेंसीज हैं उनको इम्प्रेस करे कुछ पल के लिए, बट दे वुड बी अमॉन्ग द फर्स्ट टू एक्नॉलेज, ये वही होंगे सब में क्या, सबसे पहले होंगे स्वीकार करने में, स्वीकृति करने में, डेट देर इज अ टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या होता है? सपोज किसी चीज़ में चेंज हो रहा है, चेंज होते होते वो इतना बड़ा चेंज होगा कि उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो, उसको बोलते हैं टिपिंग पॉइंट। तो इस बात को एक्नॉलेज करेगी कि एक टिपिंग पॉइंट है जहाँ पे पॉलिसी का इनेक्शन काफ़ी रिस्क फैक्टर करेगा और इकोनॉमी को काफ़ी हर्ट करेगा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में। ठीक है, अभी की बात की जा रही है कि इंडिया का पॉलिसी ठीक है मेंटेन कर रहा है, वैसे सामी उसे एग्री भी हो सकता है, लेकिन आगे आने वाला टाइम में यही खुद ये होगा, एग्री करेगा कि ये जो इकोनॉमी पे काफ़ी बड़ा असर डाल रहा है और लंबे टर्म पे ये काफ़ी बुरा असर क्रिएट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।